और जय मसीह की शाम की दुआ में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। हम जितने भी यहाँ पे जुड़ते हैं परमेश्वर की आराधना हमदो सना करने के लिए समय होगा प्रभु के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम की हमदो सना करें। साथियों, हर शाम हम लोग प्रभु के नाम में जुड़ते हैं, तो हर दिन हम लोगों के मन में क्या बात होती है, आज ज़रा थोड़ा सा हम लोग सोच के देखें। क्या हम अपने उस उद्धारकर्ता परमेश्वर से मिलने की आस में रहते हैं जिसने इस सारी सृष्टि को बनाया, जिसके द्वारा सब कुछ रचा गया? क्या हम इस परमेश्वर को दिल से महिमा देना चाहते हैं? क्या हम अंदर से विश्वास करते हैं कि हमारे परमेश्वर ने ये मौका दिया है आपको भी और मुझे भी आराधना करने का? क्या अंदर से हम भरे हुए हैं आत्मिक उन्वादों से, आत्मिक बातों से, उस परमेश्वर की महिमा से, या सिर्फ एक रूटीन फॉलो करते हुए कि नहीं समय हो चुका है, चलो ठीक है प्रार्थना में बैठना है? नहीं, जब भी हम आते हैं हमारे अंदर ये बात हमेशा होनी चाहिए कि क्या हम अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्या प्रभु आज मुझसे बात करेंगे और परमेश्वर की मैं खोज में हूँ? ये सब बातें हमारे को ना ज़रूर सोचनी चाहिए, क्योंकि हम कई बार ना यही सब नहीं सोचते और अपने ना और तमाम की बातों के लेकर आते हैं। आज प्रभु प्रार्थना करूंगा, मैं आज ये पाने की इच्छा, वो पाने की इच्छा, चंगाई की, वो तो सब मिलेगा। देखो, परमेश्वर के पास वो शांति का राजकुमार है, तो उसके पास सब कुछ मिलेगा, ये हमें पता है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में होगा, हमारे जीवन में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, ये भी हमें पता है। चलिए निकालेंगे। हे परमेश्वर, तूने हमको क्यों त्याग दिया। ये मैं पढ़ रहा हूँ भजन संहिता की किताब 60वां अध्याय उसका पहले पद से, द बुक ऑफ सैम चैप्टर 60 वर्स 1। हे परमेश्वर, तूने हमको क्यों त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है। तू क्रोधित हुआ, फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे। तूने भूमि को कपाया और फाड़ डाला है, उसकी दरारों को भर दे, क्योंकि वह डगमगा रही हैं। तूने अपनी प्रजा को कठिन दुख भुगताया है। तूने हमें लड़खा देने वाला दाखमधु पिलाया है। तूने अपने डरवैयों को झुंड दिया है, डंडा दिया है कि सच्चाई के कारण फहराया जाए। तू अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले, कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं। परमेश्वर पवित्रता के साथ बोलता है, मैं प्रफुल्लित होऊंगा, मैं शकेम को बांट लूँगा और सुकोत को तराई कर नपवाऊँगा। गिलाद मेरा है, मनशे भी मेरा है, और अप्रैम मेरे सिर का टोप है। यहूदिया मेरा सिंह राजदंड है, मोआब मेरे धोने का पात्र है। मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूँगा। हे पलिश्तीन, मेरे एक ही कारण जय जयकार कर। मुझे गढ़वाले नगर में कौन पहुँचाएगा? एदोम तक मेरी अगुवाई को किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको त्याग दिया नहीं दिया? हे परमेश्वर, तू अपनी सेना के साथ नहीं जाता। शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, और क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। ये प्रभु की वाणी थी, इस पे पढ़े जाने पे आशीष हो। परमेश्वर हम सबकी ढाल है, परमेश्वर हम सबकी शांति का स्रोत है, वो शांति का राजकुमार है। लेकिन आज भी हमारे जीवन में बहुत सी जगहों पे असंतुष्टि, अशांति, बेचैनी, झगड़े, लड़ाइयाँ, बीमारियाँ, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। इसका कारण आपको पता है? हम परमेश्वर के पास होकर भी परमेश्वर के नहीं होते। कई बार आराधना में बैठकर भी हम आराधना के लायक नहीं होते, और यही सब कारण से हमारे जीवन संघर्ष की ओर बढ़ते रहते हैं, हमारे जीवन परेशानियों की ओर बढ़ते हैं। अगर हम परमेश्वर की महिमा करें, अगर हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा के अकॉर्डिंग, उसकी नाम की महिमा करें, तो परमेश्वर हमारे लिए दयालु है, कृपालु है, और हमारे जीवनों पे दया करने वाला है। बाइबल में लिखा है, तुमने मांगा नहीं इसलिए मिलता नहीं, तुम ढूंढते नहीं इसलिए पाते नहीं। ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, मांगोगे तो दिया जाएगा। मत्ती की किताब 7वें अध्याय के 7वें पद में लिखा है। लेकिन कई लोग मांग रहे हैं, मिलता नहीं, ढूंढ रहे हैं, पाते नहीं, खटखटा रहे हैं, खोला नहीं जा रहा प्रभु की तरफ से। इसके लिए भी एक वचन लिखा है नए नियम में कि तुम मांगते हो तो गलत इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने सुख विलासों में, अपने सुख सुविधा में उड़ा दो। अब याद रखना, परमेश्वर बहुतों को इसलिए सुख विलास नहीं दे रहे क्योंकि सुख आने के बाद ना हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है। और ये बात आपको पता है,
मैक्सिमम टाइम आप एनालिसिस करके देख लेना, जब आप परेशानी में होगे ना, आपका दिमाग शार्प होगा, टेंशन को फेस कर करके आप आगे बढ़ोगे, एक्टिव होगे। लेकिन जैसे ही सुख विलास आते हैं, भोजन आता है, अच्छे अच्छे एक्टिविटी होने लगती है, आपका दिमाग बहुत शांति में चला जाता है, और जहाँ कंफर्ट जोन आएगा वहीं पे ही हम लोगों को ग्रोथ मिलना मुश्किल हो जाता है, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। परमेश्वर चाहते हैं हम हमेशा आगे बढ़ते रहें। इसलिए एक जगह हम गीत में गाते हैं, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखें उड़ना हम उससे। परमेश्वर हमारे घोंसलों को तोड़ता है, हमारे कंफर्ट जोन को ख़त्म करता है, ताकि हम उस परमेश्वर से उड़ना सीखें, आगे बढ़ना सीखें, परमेश्वर की महिमा करना सीखें। और क्योंकि परेशानी से निकल के उसकी महिमा होती है। जब हम आज की परेशानी में हैं तो कल की वो गवाही बनती है। समय होगा कि हमें गीत गाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, होली स्पिरिट। गिन गिन कर स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नज़र, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नज़र। गिन गिन कर स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन कर स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियाँ बन के आए जिंदगी की फिकर, आंधियाँ बन के आए जिंदगी की फिकर, कौन तेरा खेवन हारा है भरोसा तेरा किधर है, तेरा खेवन हारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन कर स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे
अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। परमेश्वर ने अब तक संभाला हम सबको अपनी बाहों में लिए हुए। परमेश्वर की महिमा। तो परमेश्वर ने अभी तक हमें संभाला है और अपनी बाहों में लिए हुए। अभी आप लोगों को एक गवाही देना चाहता हूँ। ऊपर वालों ने, हम लोग कुत्तों को खाना खिलाते हैं, तो ऊपर वालों ने हम पे पुलिस बुलाई। ठीक है, मैं तो अभी ऑफिस में था, तो मम्मी वगैरह का कॉल आया कि पुलिस बुलाई है ऊपर वालों ने। तो पुलिस वाला आके हमें मना कर रहा है कि खाना मत देना। मैंने कहा कि ये तो नियम के तहत है, हमारा अधिकार है। और मैंने उनसे बात करी, वो समझा बुझा के चले गए। ठीक है, ऊपर वालों को भी कि आप इस बालकनी में मत देना, जो ये एरिया है ना, इसमें मत देना। तो वो समझा के चले गए। अब फिर हमने पुलिस को कॉल करा, क्योंकि आए दिन ये ऊपर वाले हमें परेशान करते हैं ये बोलकर कि घर खाली कर दो, इधर की साइड क्यों ले लिया तुमने, तुम क्यों आ गए, हमसे पूछ के लेते। मतलब ये बिना मतलब के कहते हैं ना, कुछ लोग अकारण बैरी होते हैं बिना मतलब के। और हम बहुत टाइम से सोच रहे थे नई पड़ोसी हैं, क्यों स्टेप लेना, क्यों लेना। आज हमने भी 112 नंबर पे कॉल करा और परमेश्वर का धन्यवाद हो, 2 लोग आए, बहुत अच्छे से हमारे सुनी, सपोर्ट करा और इनको अच्छे से सुना के गए। इनको बताया कि जानवरों को भोजन देंगे, जानवरों को भोजन देना चाहिए। और बहुत सी चीज़ें बताई, बहुत सी चीज़ें, बल्कि उनको ये भी डराया कि कल को इन महिला को कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदार तुम होगे। बहुत चीज़ें उन्होंने बोला। देखो, मैं ये सिर्फ क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, आज की परेशानी कल की हमारी गवाही बनती है, आप सबको पता है। अगर परेशानी नहीं आएगी तो गवाही कैसे बनेगी। ये समय होगा कि मम्मी के साथ हम धन्यवाद की प्रार्थना में जाएंगे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सुंदर समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, सेनाओं के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते, नाइट प्रार्थना के लिए धन्यवाद करते, छुटकारे की कलीसिया के लिए। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते। हालेलुया। आज अपने आप को शून्य करते, दीनता नम्रता में तेरी वेदी पे आते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। जितने भी बहन भाई, बड़े छोटे बच्चे जुड़े पिता परमेश्वर है, आज ये तेरे बेटा बेटी तेरे लोग के बारे में बांधते, इन सबको पिता परमेश्वर, जो भी इनके जीवन में कमी घटिया बीमारियाँ हो, तू जानता पिता परमेश्वर है। मांगने से पहले देने वाला और जानने वाला खुदा, हम धन्यवाद करते। यस लॉर्ड हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर है। आज पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते, बीमारों को चंगाई के लिए दुआ करते, प्रार्थना करते, तुझसे विनती करते पिता परमेश्वर है। आज इनके सर के बाल से पैर के नाखून तक तेरे लोग के बारे में बांधते थे, वो तेरे लोग की जय बोलते पिता परमेश्वर। जो अपनी बीमारियों को लेकर परेशान है, चिंतित है पिता परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपते पिता, अपने लहू भरे हाथ से इन्हें छू और चंगाई दे, छुटकारा दे, हर बीमारी से इन्हें आजाद कर पिता परमेश्वर। हर बीमारी को यीशु के नाम से डांटते हो जाए और गड्ढे में गिरे पिता परमेश्वर, तेरे छूने भर से ये चंगे हो गए। हम धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। इनके घरों के चारों ओर लोग का बड़ा बांधते पिता परमेश्वर। इनके घरों में अगर कुछ भी खिला पिला कर रह जादू टोना अगर है तो पिता परमेश्वर, हम सब के घरों से बाहर जाए पिता यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। तेरी मौजूदगी हमेशा इनके घरों में रहे पिता परमेश्वर। तेरे अंजल और तेरे स्वर्गदूत इनके घरों की रक्षा करे पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर इनके खत्ते हमेशा भरे रहे, इनके भंडार भरे रहे, इनके अंदर पे आशीष बोलते पिता परमेश्वर। इनका पुराना खत्म ना हो, नया आ जाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इनके खाने पीने की चीज़ों पे आशीष बोलते, बरकत मांगते, इनकी रसोइयों पे आशीष बोलते, बरकत मांगते पिता परमेश्वर। इनके घर को जो कर होकर ऊंचाइयों पर लेके जाए पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हम पिता परमेश्वर उन परिवारों के लिए दुआ करते हैं जिन घरों में बच्चे नहीं है, बच्चे की आशीष देना पिता परमेश्वर, ने बच्चे से ब्लेस करना पिता परमेश्वर है। आज पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं इनके बिजनेसों के लिए, इनके जो बिजनेस करते हैं उसे ऊंचाइयों पर लेके जाए पिता परमेश्वर है।
आज ये जो जॉब करते हैं बहन भाई, उन जॉबों पर आशीष बोलते पिता परमेश्वर। बहुत से लोगों के पास काम नहीं है पिता परमेश्वर, आज उन्हें काम दे, उनके रास्तों को खोल दे पिता परमेश्वर। आज से पिता परमेश्वर घर में नहीं और जॉब पे जाने वाले हों, काम करने वाले हों पिता परमेश्वर, जैसा ये चाहते वैसे इनके जीवन में हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज हम धन्यवाद करते हैं उन परिवारों के लिए जो रेंट पे रहते, किराए के घर में, वो अपना मकान बनाना चाहते, नहीं बन पाता पिता परमेश्वर। जो भी रुकावटें या बंधन पड़े हैं, यीशु के नाम से तोड़ते, रुकावटों को ख़त्म करते हैं। हालेलुया। आज पिता परमेश्वर जितने भी रुकावटें हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से इनके सबको मकान दे पिता परमेश्वर। आज से कोई रेंट पे ना रहे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हर कलीसिया पर तेरी आशीष और बरकत मानते हैं। कल के दिन को भी तेरे हाथों में सौंपते। जहाँ जहाँ फ्राइडे फास्टिंग मीटिंगें होती है पिता परमेश्वर, आज तेरे पिता परमेश्वर हर जगह मौजूदगी हो पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। छुटकारे की कलीसिया के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर। दिन प्रतिदिन ये बढ़ती जाए, बहुत सी भीड़ आ जाए पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता। हम धन्यवाद करते आज हर बच्चे के लिए दुआ करते, प्रार्थना करते, तुझसे विनती करते पिता परमेश्वर। आज जितने भी बच्चे हैं पिता परमेश्वर, बच्चों को आशीषित कर पिता परमेश्वर। आज इन बच्चों के जीवन में कार्य हो पिता परमेश्वर, इनकी शादियाँ भी तेरी आत्मा के द्वारा हो पिता परमेश्वर। जैसे ये चाहते वैसे जीवन साथी मिले और 2025 हम सब के लिए बेस्ट हो जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। राजाओं के राजा, सेनाओं के पिता परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। उन परिवारों को जिनके घरों में बीमार रहते, जो चल फिर नहीं पाते पिता परमेश्वर, जो पैरालाइज है, पाई कैंसर से पीड़ित है पिता, टीबी के मरीज है पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर जो हमें सुन रहे हैं सबके लिए हम दुआ करते, प्रार्थना करते। आज कोई अगर परिवार कर्जों में तो के भी तेरी आत्मा के द्वारा कर्जा मुक्त हो जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े, जितने भी हमारे घरों में वाहन है सबको तेरे लोग के बाड़े में बांधते, जो रोड पे चलते हैं, बुराई से बचाना, एक्सीडेंट से बचाना, लड़ाई झगड़े से बचाना। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। आज पिता परमेश्वर जितने भी बच्चे हैं पिता, जिनको बच्चों को सबको आशीषित करना पिता परमेश्वर। जो नई क्लासों में बच्चे गए उनके लिए भी हम दुआ करते, जो पास होके स्कूलों में जो क्लास चेंज हुई है पिता परमेश्वर, आज उन बच्चों पर भी तेरा हाथ हमेशा रहे खुदा। और तेरे बेटा बेटी है पिता परमेश्वर, उनको पे आशीष बनी रहे तेरी पिता परमेश्वर। तू दयावान परमेश्वर, दया करने वाला परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हालेलुया। आज पिता हम बेजवान जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर। तेरे बनाए हुए पिता परमेश्वर लोग जो पिता परमेश्वर अत्याचार करते, जो कठोरता से इन पर अत्याचार करते, मारपीट करते, भगाते पिता परमेश्वर, औरों से भी बैर करते, लड़ाई करते पिता परमेश्वर, ऐसा ना करने वाले हों पिता। हम धन्यवाद करते, खासकर सबके पड़ोसियों के लिए भी फ़ोन करते, अपने पड़ोसियों के लिए भी जो पिता परमेश्वर जो ज़्यादा गलत मन में भावना होती है पिता परमेश्वर, जो एक दूसरे से जेलस रखते पिता, आगे से ऐसा ना करे खुदा। तो हमेशा हमारे साथ है पिता परमेश्वर। तूने ना तो हमें कभी छोड़ा ना त्यागा पिता। हम तेरा धन्यवाद करते आज की बात के लिए। ये सबसे बड़ी गवाही है पिता परमेश्वर, जो ऊपर वालों ने पुलिस बुलाई और पिता परमेश्वर तू हमारे साथ था। हम समझ रहे थे पिता परमेश्वर तूने हमारे ही फेवर में पिता परमेश्वर ने किया। तेरा धन्यवाद करते। और भी किसी के ऊपर अगर किसी के भी पड़ोसी अगर कोई भी बात गलत करते पिता, उनके भी साथ रहे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते आज जो धर्मों को, जातिवाद को लेके लोग कठोरता से धर्म स्थल पर तोड़ फोड़ मारपीट करते पिता, आजकल जो भी करते पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते। ऐसा ना करे पिता परमेश्वर, दीनता नम्रता में रहे खुदा। और जितने भी दास बंद हैं, जितने भी पास्टर बंद हैं, सब तेरी आत्मा के द्वारा रिहाई हो के आए पिता। आज हम नहीं जानते हो दोषी है या निर्दोष है या नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन तू जानता पिता। अपने दासों को बचा पिता परमेश्वर। आज जितने भी मिनिस्ट्री बंद है, जितनी भी रीजन कोई भी हो पिता परमेश्वर, सारी तेरी आत्मा के द्वारा पहले जैसे चलने वाली हो जाए पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता, धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज उन बच्चों के लिए दुआ करते जो माँ बाप परिवार से दूर रहते पिता परमेश्वर, चाहे वो
पढ़ते या जॉब करते पिता उस जगह को ब्लेस करते तेरे लहू के द्वारा पिता परमेश्वर उनके जीवन को जो का तो करना ऊंचाइयों पर लेके जाना, बुरे हाथ या बुरी नजरें उनकी तरफ ना जाए खुदा। आज पिता तेरे बेटा बेटी और उन पर अनुग्रह तेरा रहे पिता परमेश्वर, तेरे अंजल और तेरे स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हमेशा उनको जीवन को जो का तो करना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज हमारे तेरे दासों के लिए भी दुआ करते, सर के बाल से पैर के नाखून तक तेरे लोग के बारे में बांधते पिता परमेश्वर। आज पिता जो भी उनके जीवन में कमी घटी है, बीमारी है, तू जानता पिता, उन्हें जो का तो कर, उनके जीवन को जो का तो कर पिता को अकारण कोई उनका शत्रु ना हो, ना घर में, ना ऑफिस में, ना रास्तों में पिता। हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, राजाओं के राजा सेनाओं के पिता परमेश्वर। अगर जो भी तुम्हारे भवन में हाथ बढ़ाता, जो भी 1 रुपया देता, उसी वक्त उसे लाखों रुपए लुटाना पिता हम धन्यवाद करते। हालेलुया। आज पिता हम धन्यवाद करते, हर बात में तेरा धन्यवाद करते। तू जीवित खुदा, तूने मुद्दों को जिलाया। हमारी प्रार्थनाएं तो बहुत छोटी है पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। तेरे हाथों में सौंपते हर बात को पिता परमेश्वर, हर बात पर तेरा आशीष और तेरी करुणा दया रहे पिता परमेश्वर। लंगड़े चलने लग जाए पिता परमेश्वर, बहरे सुनने लग जाए, गूंगे बोलने लग जाए, अंधे देखने लग जाए पिता। तेरा अनुग्रह, तेरे वचन सारे पिता परमेश्वर, हर किसी में काम हो पिता परमेश्वर, हर किसी में तेरी ब्लेसिंग आए पिता परमेश्वर। आज जितने भी बैठे हैं फ़ोन पे या ऑनलाइन है, सबको भर दे आशीष और अभिषेक से पिता परमेश्वर। आज हम अपने दिल वाले घर को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, उसके चारों लोग का बड़ा बांधते पिता परमेश्वर। अगर तूने दिया तेरे बेटा बेटियों का पिता परमेश्वर, जो भी उसमें किराएदार रहता हो, चुपचाप हमारा घर खाली करके जाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपते दिल वाले घर को पिता। जो भी हमने उस पर केस किया, उस पर भी तेरी दया और दृष्टि हो पिता परमेश्वर। वो उस घर में अगर कुछ भी उसने जादू टोना या कोई भी किया तो पिता परमेश्वर हम खंडित करते रहे, नगर कुंड के आग में जलाते पिता परमेश्वर। आज उस पर कुछ भी असर ना हो पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता, हम उसमें रहने पाएँ और प्रेर प्रार्थना दुआ करने पाएँ पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हर बात के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज जितने भी बच्चे पिता परमेश्वर, जितने भी बैठे हैं पिता परमेश्वर, अगर कोई लोन लेता और भरने में दिक्कत परेशानी है पिता परमेश्वर, नहीं बन पा रहा, उसका लोन भी तेरी आत्मा के द्वारा क्षमा हो जाए पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े प्रार्थना को आपके बेटे अपने उद्धार करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। आप सभी को प्रेज लॉर्ड। और फिर एक बार हम लोग जब यहाँ पे आखिरी क्षण में है, जब प्रार्थना को समाप्त करेंगे, तो आप लोगों से निवेदन हर बार की तरह यही होगा, प्रभु में दुआ प्रार्थना से एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग करें। और मैंने एक वीडियो देखी प्रॉफिट बजिंदर को लेकर, अदर धर्मों में भी आपको पता है अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन जहाँ बात मसीहत की आती है ना, मसीहत को बदनाम करने के लिए एक बड़ा लेवल पे लोग लग जाते हैं कि देखिए प्रॉफिट जी ने ऐसे करा, देखो पास्टर बलात्कारी निकला, देखो ये निकला। देखो हर धर्म में है, हम मसीहत को ही क्यों बदनाम ज़्यादा करवाया जाता है, क्यों प्रभु के लोगों को ज़्यादा सताया जाता है। प्रॉफिट दोषी है नहीं है ये तो कोर्ट डिसाइड कर रहा है, कोर्ट अपने सज़ा सुना भी रहा है, लेकिन आम लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल देखा जा रहा है मसीहत को लेकर कि कैसे मसीहत को बदनाम करने का मौका मिल गया। क्योंकि अभी तक मसीह लोग कभी भी गलत एक्टिविटियों में नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति का कहते हैं ना कि सब लोगों को ख़राब कर देता है, उसको लेकर मसीहत को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन एक वीडियो मैंने आज देखी, उन्होंने जब वो दिखाया ना, एक सरदार हैं जो कि इस तरीके से उन्होंने कहा मैं भी करने को हर धर्म के लोगों को पकड़ सकता हूँ, हर धर्म में अच्छे और बुरे लोग हैं, लेकिन हमारा धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी पे उंगली उठाओ। हम खुद अपनी आराधना प्रार्थना करते हैं, हम खुद प्रार्थना दुआ करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, और यही हमारे लिए अच्छा है। और यही हम निवेदन करते हैं, आप लोग भी अपने जो भी जिसको मानते हो, अपने उस देवी देवता ईश्वर भगवान गुरु को मानो, अपने अच्छे कर्म करो। सबसे बड़ी बात है, हर धर्म ये सिखाता है अच्छे कर्म करो, भलाई के काम करो। ये तो होता नहीं, आज लोग अपने बुराई करने के लिए बहुत जल्दी भागते हैं, और यही सबसे गलत बात है। चलिए कल मिलेंगे। खैर प्रार्थना करिए ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों को बुद्धि मिले, और आप भी हमेशा अच्छा करें प्रभु के नाम में। कल मिलेंगे शाम को फिर प्रार्थना दुआ करते हुए। जय मसीह की।